नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी चालू हो गई है, शुरू हो गई है और इसके अंदर इतना कुछ हो रहा है कि मुझे रोज हैरानी होती है कि यार एक दिन में इतना कुछ हो कैसे जाता है। अभी शी जिनपिंग है, उनको एक सीक्रेट लेटर पहुंचाया गया बाय हैंड। सीक्रेट फोन शी जिनपिंग से किया गया है। ट्रंप ने भी कुछ बोल दिया है शी जिनपिंग को और साथ में पुतिन है बीच में और यहां पर इवन की जेलेंस्की को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा थ्रिलर मूवी है जिसका अंत 20 जनवरी को पता लगेगा और जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, बड़े ही शांति से वो इसके अंदर मनूवरिंग कर रहे हैं ग्लोबल लीडर्स के साथ और उनका एक ही मुद्दा है कि मैं किसी भी तरीके से यूक्रेन वॉर के अंदर सीज फायर करवा दूं पहले ही दिन। इतनी बड़ी पॉलिटिकल जीत के लिए ये जो थ्रिलर मूवी उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी, इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करेंगे क्योंकि कई ऐसी मूव्स हैं जो इस चेस बोर्ड के ऊपर खेली जा रही हैं बिहाइंड द सीन्स और ये सजेस्ट करती हैं कि ये जो डील्स हैं ये सिर्फ सुख शांति के लिए नहीं है, इसके पीछे और बहुत कुछ है। अभी आपको मालूम है कि पेरिस के अंदर मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, मैक्रोन के साथ भी और जेलेंस्की के साथ भी, यानी कि दुनिया के कई पावरफुल लीडर्स मीटिंग कर रहे थे। ये तो सामने है, लेकिन उसके अंदर भी एक सीक्रेट लेटर हैंड डिलीवर की गई और ट्रंप प्रूव कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी में उन्होंने 4 साल झक नहीं मारी है, पूरा तैयारी कर कर आए हैं। उन्हें मालूम है कि डीप स्टेट क्या कुछ कर सकता है, कहां कहां पे वो पंगे डाल सकता है, गंद डाल सकता है। उन्होंने पहले ही इन चीजों को सीक्रेटली कवर करना शुरू कर दिया ताकि 20 जनवरी को जब वो आते ही काम करते। एक ऐसी मूव करी ट्रंप ने जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। ट्रंप ने इनविटेशन भेज दिया चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कि 20 जनवरी को मैं प्रेसिडेंट की जब शपथ लूंगा आप उसमें अटेंड कीजिए। अमेरिका के अंदर ट्रेडिशन ही नहीं है कि फॉरेन लीडर्स को बुलाया जाए। 150 साल पुराना यह ट्रेडिशन है कि फॉरेन लीडर्स को बाहर रखा जाता है ताकि यह नहीं इमेज जाए कि हम किसी एक कंट्री को फेवर करते हैं। लेकिन जो ये मूव ट्रंप ने किया है, शी जिनपिंग को इनवाइट कर दिया, इट हैज सेंट शॉक वेव्स। बेजिंग परेशान है। ग्लोबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को यह समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप की ट्रू इंटेंशंस है क्या। क्या ये एक मूव है कि चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर आगे काम करें या एक स्नब करने की कोशिश की जा रही है चाइना को कि तुमने मुझे हराने की कोशिश की थी, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। चाइना परेशान है इस इनविटेशन को लेकर और ये इनविटेशन ऐसा है जिसने बेजिंग को हिला कर रख दिया क्योंकि दिसंबर 11 को यूएस का जो मीडिया था उसने बताया ये न्यूज कि ट्रंप ने शी जिनपिंग को इनवाइट किया है स्वेरिंग इन सेरेमनी में। ये जो पूरी थ्रिलर मूवी में ये एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है, अभी और 3-4 चीजें हैं जो बैकड्रॉप में हो रही हैं। और जो इनविटेशन है ये ट्रंप के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कंफर्म भी किया कि उन्होंने चुपके से एक इनविटेशन भेजा है और ये एक बोल्ड स्टेप भी दिखाई दे रही है ट्रंप की, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला हूं। ट्रंप ने बोला है शी जिनपिंग को, लेकिन अगर तुम मेरे से बैठकर बात करोगे तो मैं कुछ भी चीज ठीक करने को भी तैयार हूं तुम्हारे साथ। एक स्टेटमेंट भी दे दिया ट्रंप ने कि दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे चाइना और अमेरिका मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। पूरी टीम एंटी चाइना है और ट्रंप बोल रहे हैं आइए मिलकर दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अपनी भी और दुनिया की भी। अब ये तो हो गया इनविटेशन, क्योंकि इनविटेशन ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि कोई भी फॉरेन जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स कभी भी यूएस के प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में नहीं आते हैं। अब अगर शी जिनपिंग इसको एक्सेप्ट करते हैं तो अपनी कंट्री में वीक दिखेंगे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हमारी वाट लगाने की बात करता है, शी जिनपिंग वहां पे कदमों में आकर गिर गए हैं, तो अपनी कंट्री में धाक कम हो जाएगी। और अगर नहीं जाते तो अमेरिका के साथ पंगा पूरा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ट्रंप ने एक ट्रैप बिछा दिया शी जिनपिंग के सामने। चाइनीज जो स्टेट मीडिया है साइलेंट है,
उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कमेंट देने से भी डिक्लाइन कर दिया है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जो कॉरिडोर्स हैं बीजिंग के पावर सेंटर्स के, वहां पर विस्पर्स हैं कानों में कि ट्रंप ने एक ट्रोजन हाउस भेज दिया है चाइना की तरफ ताकि चाइना के ऊपर हंसा जाए। अब ये तो हो गया एक पार्ट, जो एक थ्रिलर मूवी का पार्ट था। अभी इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद या इंटरवल में एक काम और हो गया। पेरिस में भी एक कॉन्स्पिरेसी वहां पर जनरेट की गई ट्रंप की तरफ से। अब हुआ क्या है कि जो इनविटेशन भेजा है ट्रंप ने, उसकी आगाज हुआ पेरिस में। पेरिस में ट्रंप की मीटिंग हुई फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन के साथ, और साथ में थे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, ये मीटिंग भी जो हुई थी वो जो एलिसी पैलेस है उसके अंदर हुई, और उसके अंदर ऑफिशियली इन्होंने सेलिब्रेट किया रीओपनिंग ऑफ नोटर डेम, जो कैथेड्रल को जला दिया था जिहादियों ने। लेकिन दिखाने के लिए तो ये था कि हम कैथेड्रल को इनॉग्रेट कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर्स डिस्कशंस जो रिपोर्ट हुई हैं वो थी रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर सीज फायर करने की। ज़ेलेंस्की अभी तक बोलते रहे कि मैं इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन ट्रंप ने बोल दिया तुम्हें बेटा पहले दिन तुम्हें सीज फायर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो रशिया ने तुम्हारे से जगह ले ली है वो रशिया की हुई, और ये युद्ध रुकते ही तुम्हें जो असिस्टेंस मिल रही है कंट्री को बर्बाद करने की, वो मैं बंद कर दूंगा, और तुम्हारी कंट्री को बचाने के लिए या उसको दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने के लिए तुम्हें थोड़े बहुत पैसे चाहिए, वो मैं दे भी दूंगा। अब यूक्रेन के पास यानी कि ज़ेलेंस्की के पास कोई भी और चारा ट्रंप ने छोड़ा ही नहीं। थ्रिलर मूवी में दूसरा किरदार। तीसरा था मैक्रॉन। मैक्रॉन ने भी एक मेडिएटर की तरह उसने प्ले करने की कोशिश करी, क्योंकि उसको यह है कि अगर वो मेडिएटर करता है और युद्ध को रुकवाने की कोशिश करता है और जीत जाता है तो ट्रंप की गुड बुक्स में आ जाएगा, उसकी वाट नहीं लगेगी। और ये जो पेरिस मीटिंग है उसके कुछ ही दिन के बाद उनके जो एडवाइजर थे इमैनुअल बोन, वो बीजिंग गए और उन्होंने यूक्रेन का मैटर डिस्कस किया चाइना के साथ, जो उनके डिप्लोमेट हैं वांग यी के साथ। पहले कभी भी पेरिस इसमें इंटरवीन नहीं किया था, लेकिन ट्रंप का प्रेशर ही इतना ज्यादा है कि भैया चेस बोर्ड में सारी की सारी गोटियां ट्रंप के हाथ में हैं, जैसे बोलता है वैसे ही खोला जाए, खेला जाए। अब आती है तीसरी चीज, सीक्रेट लेटर। अब इस पूरे थ्रिलर मूवी में एक नया किरदार आता है, उसका नाम है पुतिन। पुतिन ने भी एक सीक्रेट लेटर भेजा है ट्रंप के कहने पर शी जिनपिंग को, क्योंकि जो ट्रंप की पीस ट्रेन है उसने अब स्पीड पकड़ ली है। उसमें ट्विस्ट आ गया है, ट्विस्ट दोबारा से, जो ट्विस्ट था शुरू हुआ एक इनविटेशन से, अब आ गया है लेटर के ऊपर। ड्रामेटिक ट्विस्ट है जो बीजिंग में बार बार आ रहा है। जो रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है दिमित्री मेडवेडेव, वो पहुंचे, और वो पहुंचे भी कहां है, बीजिंग में। सीक्रेट मीटिंग, किसी को भी पता नहीं लगा कि भाई पुतिन ने अपने मेन आदमी को भेज दिया है चाइना में, पूरे मीडिया में कोई खबर नहीं। और वहां जाकर क्लोज्ड लेटर एक दी गई है शी जिनपिंग को पुतिन की तरफ से, और डायरेक्शंस दी गई ट्रंप की तरफ से। ये डेप्यूटी चेयरमैन है आदमी मेडवेडेव, जो रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लेटर दिया है इसके बारे में ना तो मीडिया को मालूम है कि इसके अंदर है क्या, बिल्कुल अनडिस्क्लोज है, और डिप्लोमेसी में जनरली ऐसी काम नहीं होते हैं। लेकिन टाइमिंग कभी भी कोइंसिडेंस नहीं होता, टाइमिंग वॉज इंपॉर्टेंट। जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं चाइना के अंदर, उसके अंदर ये बातें हो रही हैं कि इस लेटर में क्या हो सकता है। उसमें एक ही चीज बोली गई है कि रशिया की पोजीशन सीज फायर के बाद क्या होगी, और उसके अंदर चाइना की हेल्प मांगी गई है कि एक डील को ब्रेकआउट किया जाए, मनाया जाए ज़ेलेंस्की को, और इस युद्ध को रोका जाए। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि शी जिनपिंग ने थोड़े दिन पहले ही हैड स्ट्रेस्ड
एक यार इसको इन्होंने बोला था एक चीज को कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, हमें इस युद्ध को एस्केलेट नहीं होने देना है। बट चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी साथ में दिखाई देती है आपको युद्ध के अंदर। एंड अगर चाइना ये चीज बोल रहा है दैट मीन्स वो अपने फायदे की कोई बात सोच रहा होगा। चाइनीज कभी भी दूसरे की फायदे की बात कर ही नहीं सकते। और साथ में चाइना ने उस वक्त बोला था, रशिया को भी वार्न किया, यूक्रेन को भी वार्न किया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरना है, इसको डी एस्केलेट कर दीजिए। चाइना खुद अपने बॉर्डर्स के ऊपर सभी के साथ 36 का आंकड़ा है, लेकिन रशिया को और यूक्रेन को बोल रहा है डी एस्केलेशन के लिए। यानी कि चाइना ने भी अपने आप को एक पावर ब्रोकर की तरह दिखाने की कोशिश करी थी और ट्रंप ने इस बात को पकड़ लिया कि तुम ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहे हो, मैक्रोन भी एक ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहा है, आइए डील करवा के दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ट्रंप ने जो अपनी अप्रोच है उसको चेंज कर दिया है, यूनिक भी है और डेंजरस भी है। क्यों? क्योंकि एक तो वो अपनी तरफ से जितने भी पुराने नॉर्म्स हैं, 200 साल पुराने, 150 साल पुराने, सबको तोड़ते जा रहे हैं। शी जिनपिंग को इनवाइट कर लिया इनॉग्रेशन के लिए, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरी तो रिलेशनशिप तेरे साथ इतने अच्छे हैं और तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ एक स्ट्रैटेजी भी उन्होंने अपना दी, अनप्रडिक्टेबिलिटी की, दूसरे के खेमे में आग लगा दी। दोस्तों, इतना कुछ बैकड्रॉप में इस थ्रिलर मूवी में हो रहा है कि अब जो ट्रंप है उन्होंने फोन के ऊपर बातें शुरू कर दी हैं शी जिनपिंग के साथ भी, पुतिन के साथ भी, और इसके बारे में भी किसी को खबर नहीं थी कि उन्होंने बात क्या की है। आपको मालूम है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी से बात करे वो न्यूज के अंदर आता है कि इन्होंने मोदी को फोन किया, मोदी से क्या बात करी, हर चीज ओपन होती है। लेकिन ट्रंप है सीक्रेट कॉल्स, सीक्रेट लेटर्स और अपने जो एम्बिशंस हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पत्ते खोल रहे हैं। पब्लिकली वो प्रेज कर रहे हैं चाइना की कि चाइना ने 12 पॉइंट जो पीस प्लान दिया था यूक्रेन के लिए, आई एम वेरी हैप्पी। यानी कि उन्होंने एक रस्सी के साथ एक कैरेट को बांध दिया है शी जिनपिंग के नामक एक रैबिट के सामने कि तुम आगे चलो, तुम ग्लोबल लीडर बन जाओगे अगर तुम इस वॉर को रुकवाने में मेरी हेल्प करोगे। अब जो शी जिनपिंग है वो फंस गए हैं। ट्रंप की इनविटेशन चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। एक्सेप्ट करते हैं तो वो दिखाते हैं कि चाइना कोऑपरेट करने को तैयार है, ग्लोबल इश्यूज के अंदर अमेरिका के बराबरी का स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन साथ में उन्हें कंसेशन भी देने पड़ेंगे यूएसए को, क्योंकि ट्रंप का जो प्रेशर है चाइना के ऊपर वो कितना है भी मैं समझ सकता हूं चाइना में बैठकर। चाइना की जो इंटरनल पॉलिटिकल कैलेंडर है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। अब आगे चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, यानी कि ट्रंप की इनॉग्रेशन और चाइनीज न्यू ईयर दोनों आसपास हैं। ये एक की पीरियड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है चाइना के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, और शी जिनपिंग इसलिए वहां उस टाइम पर ट्रेवल नहीं कर सकते, और इसीलिए ट्रंप ने भी जानबूझकर अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे रखकर चाइना को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी कि शी जिनपिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ही विल से मैं आना चाहता हूं लेकिन मैं आ नहीं सकता हूं, ताकि वो एक डोर डिप्लोमेसी का ओपन रखे। बट इनविटेशन आए को आज बहुत दिन हो गए हैं, शी जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा कि मैं हां करूं या ना करूं। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि शी जिनपिंग कौन सी बात बोलने वाले हैं। पूरे चेस बोर्ड के ऊपर ट्रंप ने हाई स्टेक्स की डिप्लोमेसी शुरू कर दी। हमने पहले 4 साल 2016 से 20 तक हमने ये डिप्लोमेसी का लेवल ट्रंप के साथ नहीं देखा था। यानी कि ट्रंप ने जैसे ही रिटर्न कर रहे हैं व्हाइट हाउस में, पूरी प्रेपरेशन के साथ आ रहे हैं। युद्ध जो यूक्रेन का है इंटेंसिफाई होता जा रहा है। रशिया यूक्रेन दोनों स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को सीज करने में लगे हुए हैं। रशिया ने तो अनाउंस भी कर दिया दिसंबर 11 को कि यूक्रेन ने हमारे यहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया है, मेरे जनरल को मार दिया है, और उस जनरल को मारने के लिए जो वेपन्स भी यूज किए गए वो यूएसए से थे। यानी कि अब स्टेक्स इतने हाई मैंने कभी भी देखे नहीं है एक युद्ध के अंदर। ऊपर से ट्रंप का एक ड्रावा है, जो क्योंकि ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है वो अनऑर्थोडॉक्स है।
वो बाय द बुक कोई काम करते ही नहीं है। और वो उन्होंने बोल दिया ट्रंप ने कि मैं ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने वाला हूं इस बार। जो दादागिरी है डीप स्टेट की वो मैं खत्म करने वाला हूं। ये बिग टेक है, इसको सीधा करने वाला हूं। और ये लिब्रांडो है, जो लिबरल माइंडसेट पूरे दुनिया के ऊपर थोपते हैं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब आप देखिए, मैक्रॉन को यूज कर लिया बैक चैनल के लिए, बातें करने के लिए बेजिंग के साथ। दूसरी तरफ से उन्होंने जो ऑर्बन है, हंगरी का प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी यूज कर लिया कि जो उसके रिलेशंस है पुतिन के साथ, दोनों को मिला दिया। तीसरी तरफ शी जिनपिंग की पूरी इन्वॉल्वमेंट को उन्होंने सामने ले आए हैं। और ट्रंप कार्ड्स खेल रहे हैं एक जादूगर की तरह कि किस तरह से ग्लोबल पावर सर्कल को मैं मैनिपुलेट करूंगा। ये बहुत लंबी गेम है दोस्तों। ये गेम है स्ट्रेटेजीज की, युद्ध की, पीस की। और ट्रंप ने अपने गोल्स को सामने रख दिया है कि मैं किस तरह से इस गेम को खेलने वाला हूं। एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी के थ्रू मैं किस तरह से पीस लेकर आऊंगा ताकि तो कीमतें हैं दुनिया की वो कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो, तरक्की शुरू हो। और बड़ा आसान है, डीप स्टेट को दूर रखना है। इसलिए ट्रंप ने शी जिनपिंग को साथ में जोड़ लिया, उधर से मैक्रोन को जोड़ लिया। अभी मोदी जी का सीन के अंदर एंट्री नहीं हुई है। यूएसए अभी एंगेज कर रहा है सिर्फ पुतिन और चाइना के साथ, लेकिन अपनी टर्म्स पर। और स्टेक्स मैक्रोन के भी उतने ही हाई हैं जितने पुतिन के हैं, उतने ही शी जिनपिंग के हैं। और चाइना की जो एक मंशा है कि मैं ग्लोबल स्टैंडिंग में अमेरिका के बराबर आके खड़ा हूं, ट्रंप ने इनविटेशन दे दिया है चाइना को। अब बातें हैं भारत के ऊपर। इस पूरे ड्रामे में भारत कहीं दिखाई देता नहीं है। भारत को बोल दिया अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, वरना मैं तुम्हारी इंपोर्ट्स के ऊपर भी 100% ड्यूटी लगा दूंगा। यानी कि एक तरफ उन्होंने चाइना को बता दिया कि मैं भारत के साथ ज्यादा दोस्ती करने वाला नहीं हूं, वो तो मेरा बिजनेस पार्टनर है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बनते हो तो हम पूरे दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व कर देंगे। एक ऐसा मैसेज चाइना को दिया है, यानी कि उसके मुंह में डाल दिया है, एक खून डाल दिया है चाइना के, कि ये हाई प्रोफाइल जो ये पूरा गेम चल रही है पूरे दुनिया की, सीक्रेट लेटर्स जा रहे हैं, सीक्रेट फोन जा रहे हैं, हाई प्रोफाइल इन्विटेशन जा रही हैं, जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड कभी भी इस तरह से, कभी भी शतरंज की जो बाजी है कभी भी ऐसे खड़ी हुई मैंने नहीं देखी है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। आप देखते हैं कि भारत का जो एंट्री है वो कब होगी, कि अगर शी जिनपिंग ये जो सीज फायर की जो बेट है जो ट्रंप ने रखी है उनके सामने, साथ में इनविटेशन दे दिया, अगर वो उसको नहीं लेते हैं तो आपको मोदी जी की एंट्री होती हुई दिखाई देगी। चाइना को इस बात का बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी बेखूबी से उन्हें पता है कि भाई अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, मोदी जी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर चाइना की जो वाट लगेगी वो आप सब देखेंगे। इसलिए दुनिया वेट कर रही है, वॉच कर रही है कि किस तरह से ये जो प्लॉट है, ये थ्रिलर मूवी का, ये 20 जनवरी तक किस तरह से खेला जाएगा और एंड में रिजल्ट क्या आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हिस्ट्री में, यानी कि फ्यूचर में जब हिस्ट्री पढ़ी जाएगी उसमें इन चीजों को बड़े ही बारीकी से समझा जाएगा और इसकी एनालिसिस उसको की जाएगी और इसके विटनेस होंगे हम जो इस जनरेशन में अभी हैं। दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर जो नई खबर आएगी कि चाइना ने क्या किया है उस सीक्रेट फोन्स और लेटर्स का, आई विल अगेन कम बैक टू यू विद मोर डिटेल्स। तब तक जय सिया राम।